जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। साथियों, आपने टीजीटी के लिए शैक्षणिक योग्यता और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित जितने भी सवाल पूछे हैं उन सभी सवालों का जवाब बिंदुवार तरीके से इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसके लिए हम नोटिफिकेशन के शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम में जितनी भी लाइनें लिखी हैं उन सभी को शब्दशः पढ़ के उनके अर्थ को समझेंगे ताकि कोई भी बात हमसे छूटे नहीं। देखिए, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ पद ऐसे हैं जिनको केवल महिलाएं भर सकती हैं, कुछ पदों को केवल पुरुष भर सकते हैं और कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। इसके साथ ही कुछ पदों के लिए केवल हिंदी में पढ़ाने की क्षमता चाहिए, कुछ पदों के लिए अंग्रेजी में पढ़ाने की क्षमता चाहिए और कुछ पद ऐसे हैं जिनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता चाहिए। तो इसे भी हम अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा टीजीटी के लिए आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं, जैसे कि जिन्होंने बीए बीएड या बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है वो लोग टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, जिन्होंने 1 वर्षीय स्पेशल बीएड किया है वो लोग टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, एनआईओएस वाले टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, जिन्होंने 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है वो लोग टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, किन किन विषयों से अगर पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो टीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे, किन उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता में छूट मिलेगी, किन विषयों के बिना आप टीजीटी सोशल साइंस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा बीएलएड वालों को टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए या नहीं। तो ऐसे आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो से मिलेगा। तो इसे अंत तक देखिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि सभी खबरें आप तक सही समय पे पहुंच सकें। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किस पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है। अच्छा देखिए, ये जानकारी हूबहू पीजीटी के ऊपर भी लागू होगी तो इसलिए इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, जब आप नोटिफिकेशन में पदों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इस कॉर्नर में लिखा रहता है। ज्यादातर लोगों की समस्या ये है कि वो इसे सही तरीके से समझ नहीं पाते। तो आइए ये समझ लेते हैं कि रेलवे ने कुल कितने तरह से पदों को निकाला है। अच्छा देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। पीजीटी में इसकी जगह पर स्नातकोत्तर शिक्षक लिखा होगा, बस इतना ही अंतर है, बाकी बातें सेम टू सेम है। अच्छा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भूगोल विषय। तो भूगोल विषय को मैंने उदाहरण के लिए लिया है, विषय कोई भी हो सकता है, सभी के लिए बातें यही हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये केवल भूगोल विषय के लिए है, बल्कि सभी विषयों पर ये बातें समान रूप से लागू होंगी। तो अगर आपको पद नाम देखना है तो यहाँ पर इस कॉर्नर में ये पद नाम लिखा रहता है। आइए समझते हैं कि कितने तरह से ये पद नाम लिखा हुआ मिलता है आपको नोटिफिकेशन में। अगर मान लीजिए पद नाम के नीचे लिखा हुआ है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भूगोल, कि देखिए यहाँ पर पुरुष या महिला ये नहीं लिखा हुआ है, तो इसको पुरुष भी भर सकते हैं और इस फॉर्म को महिलाएं भी भर सकती हैं। जो लोग भूगोल से प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, इसमें मेल भी भर सकता है और फीमेल भी भर सकता है। अगर लिखा हुआ है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भूगोल अंग्रेजी माध्यम, तो इस फॉर्म को भी देखिए यहाँ पुरुष या महिला नहीं लिखा है, तो इसको पुरुष भी भर सकते हैं और महिलाएं भी भर सकती हैं। लेकिन कौन से पुरुष महिलाएं? जो अंग्रेजी माध्यम में भूगोल विषय को पढ़ा सकते हो। अब मान लीजिए इस अंग्रेजी माध्यम की जगह पर यहाँ पर बंगला माध्यम लिखा हो तो इस फॉर्म को केवल वही लोग भरेंगे जो बंगाली में भूगोल विषय को पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट का माध्यम लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से, आप किस भाषा में सक्षम है, कंफर्टेबल हैं, उस चीज को यहाँ पर जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर पद नाम के नीचे लिखा हो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भूगोल पुरुष, तो यहाँ देखिए पुरुष साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म को केवल और केवल पुरुष भर सकते हैं। और अगर लिखा हो भूगोल महिला, तो यहाँ पर भी देखिए महिला स्पष्ट तौर पे लिखा है, तो इस फॉर्म को महिलाएं भर सकती हैं।
अगर मान लीजिए पद का नाम इसके नीचे लिखा हुआ है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भूगोल अंग्रेजी माध्यम पुरुष, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्म को पुरुष भरेंगे। और कौन से पुरुष? जो अंग्रेजी माध्यम में भूगोल विषय को पढ़ाने की क्षमता रखते हो, तो अंग्रेजी मीडियम वाले इस पद को भरेंगे। और मान लीजिए लिखा हो भूगोल अंग्रेजी माध्यम महिला, तो इस फॉर्म को केवल महिलाएं भरेंगी, और वे महिलाएं जो अंग्रेजी माध्यम में भूगोल विषय को पढ़ा सकती हैं। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए पदों को किस तरीके से हम समझें कि किस पद को मेल अप्लाई कर सकते हैं, किस पद में फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह के पदों के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि टीजीटी के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताओं में किस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आप सामाजिक विज्ञान विषय से टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह की शैक्षणिक योग्यता के साथ किस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखिए, जब आप नोटिफिकेशन में सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के लिए निकालेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दी हुई है। अगर इसको जूम करके देखा जाए तो हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर अलग अलग शैक्षणिक योग्यताओं के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जैसे कि पहला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की डिग्री, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बीटीसी या डीएलएड कर रखा है तो आपको सोशल साइंस से टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन में इन दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से किसी एक का होना चाहिए। यानी कि इतिहास विषय के साथ या तो आपका राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या भूगोल हो, या भूगोल विषय के साथ आपके पास राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या इतिहास हो। अगर आपके ग्रेजुएशन में इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और आपने बीटीसी और डीएलएड कर रखा है तो आप सोशल साइंस टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगला है बीएड के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की डिग्री, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए, या इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको कौन सी शैक्षणिक योग्यता चाहिए, या तो आपके ग्रेजुएशन में इन दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से कोई एक होना चाहिए 50% अंकों के साथ, यानी कि इतिहास विषय के साथ राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या भूगोल होना चाहिए, या भूगोल के साथ राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या इतिहास होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और इनमें आप कम से कम 50% अंक पाए हो, अथवा आपने पीजी कर रखा हो भूगोल या राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र या इतिहास से, तब आप बीए डिग्री के साथ इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन में ये कॉम्बिनेशन हो या आपने इन विषयों में से किसी एक विषय के साथ पीजी कर रखा हो। अगला है कम से कम 45% अंकों के साथ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की डिग्री, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए, और एनसीटीई मान्यता मापदंड और प्रक्रिया के द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में 1 वर्षीय स्नातक बीएड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 वर्षीय स्नातक डिग्री लिया है बीएड में तो आप इन दोनों विषयों के साथ ग्रेजुएट होने चाहिए। कम से कम 45% अंक आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, यानी कि इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या भूगोल होना चाहिए, और भूगोल के साथ राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या इतिहास होना चाहिए। तो अगर आपके पास 1 वर्षीय स्नातक डिग्री है बीएड की तो इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके ग्रेजुएशन में 45% अंकों के साथ होना चाहिए, तब जा करके आप टीजीटी सोशल साइंस का फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कम से कम 50% अंक के साथ 12वीं या उसके समकक्ष और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री यानी कि बीएलएड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बीएलएड कर रखा है जो कि 4 वर्षीय कोर्स होता है, तो आपके इंटरमीडिएट में 50% अगर अंक हैं तो आप इस शैक्षणिक योग्यता और डिग्री के साथ सोशल साइंस टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं या उसके समकक्ष
4 वर्षीय बीए एड या बीएससी एड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 4 वर्षों वाला बीए बीएड या बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तो अगर आपके इंटरमीडिएट में 50% अंक हैं तो आप इस डिग्री के साथ टीजीटी सोशल साइंस का फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कम से कम 50% अंकों के साथ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की डिग्री, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए और 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा में कर रखा है तो आपको ग्रेजुएशन में इन दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके पास कम से कम 50% अंक होने चाहिए। यानी कि या तो आप इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र या भूगोल हो, या भूगोल के साथ राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र या इतिहास हो। तो इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए और कम से कम ग्रेजुएशन में आपके पास 50% अंक होने चाहिए, तब जाकर इस डिग्री के साथ आप टीजीटी सोशल साइंस का फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कम से कम 55% अंकों के साथ या समकक्ष ग्रेड के साथ इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 3 वर्षों वाला जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स होता है, अगर आपने वो कर रखा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए होने चाहिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान इनमें से किसी एक विषय में, और पीजी में आपके कम से कम 55% अंक होने चाहिए। तब इस डिग्री के साथ आप सोशल साइंस टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस शैक्षणिक योग्यता के साथ किस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाकर आप टीजीटी का सोशल साइंस से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ये तो डिग्री और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आप शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी उत्तीर्ण होने चाहिए। तो या तो आपके पास सी टेट हो या आपके पास टेट हो, अपने राज्य के द्वारा आयोजित किए जाने वाले टेट। तो या तो आपने सी टेट पेपर 2 पास किया हो या आपने टेट पेपर 2 पास किया हो, तब जाकर के आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे स्पष्ट शब्दों में लिखा है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की सक्षमता। तो जब भी आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो यहीं पर नीचे लिखा रहता है कि किस लैंग्वेज में ये सब्जेक्ट पढ़ाने आना चाहिए उम्मीदवारों को। कुछ जगह पर हिंदी लिखा रहेगा, कुछ केवल अंग्रेजी लिखा रहेगा, और इसमें देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाने की सक्षमता आपसे मांगी गई है। साथ ही यहाँ नीचे नोट लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी। यानी कि जो लोग ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग से हैं, उनको जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उसमें 5% की छूट है। यानी कि जहां 50% मांगी गई है, अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो 45% के साथ भी आप फॉर्म भर पाएंगे। जहां पे 45% की योग्यता मांगी गई है, वहां पर अगर आप इन कैटेगरी में से आते हैं तो आप 40% के साथ भी वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है टीजीटी सोशल साइंस के फॉर्म को भरने की शैक्षणिक योग्यता और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए कि आप किसी विषय से टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप ज्योग्राफी विषय से टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तब किस तरह की शैक्षणिक योग्यता आपसे चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर भूगोल विषय को मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए लिया है। यहाँ पर इतिहास हो सकता है, गृह विज्ञान हो सकता है, शारीरिक शिक्षा हो सकती है, गणित हो सकता है, रसायन विज्ञान हो सकता है, जीव विज्ञान हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सभी के लिए बातें सेम टू सेम है। मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए यहाँ पर ज्योग्राफी विषय लिया है। आप जिस भी सब्जेक्ट से भरना चाहते हो, आप अपने सब्जेक्ट के रूप में इन्हीं बातों को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ कॉर्नर पे शैक्षिक योग्यता लिखा हुआ है। अगर इसे जूम करके देखा जाए, देखिए पहला है भूगोल में स्नातक की डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बीटीसी या डीएलएड की डिग्री है तो भूगोल में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तब जाकर भूगोल से टीजीटी का फॉर्म आप भर सकते हैं। दूसरा है बीएड के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ भूगोल में स्नातक की डिग्री या भूगोल में स्नातकोत्तर की डिग्री। इसका मतलब ये हुआ
अगर आपने बीएड कर रखा है तो क्या चाहिए, या तो आपके पास ग्रेजुएशन में भूगोल होना चाहिए 50% के साथ, या फिर आप भूगोल से पीजी किए हों तब जा करके आप बीएड डिग्री के साथ ज्योग्राफी विषय के टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कम से कम 45% अंकों के साथ भूगोल में स्नातक की डिग्री और एनसीटीई मान्यता मानदंड और प्रक्रिया के द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में 1 वर्षीय स्नातक डिग्री बीएड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 वर्षीय स्नातक डिग्री बीएड किया हुआ है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन में कम से कम ज्योग्राफी विषय के साथ 45% अंक होने चाहिए, तब जाकर के आप ज्योग्राफी टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं या उसके समकक्ष और 4 वर्षीय शिक्षा स्नातक डिग्री यानी कि बीएलएड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बीएलएड किया है जो कि 4 वर्षीय कोर्स होता है, तो आपके इंटरमीडिएट में यानी कि 12वीं में अगर 50% हैं तो आप ज्योग्राफी से टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं या उसके समकक्ष और 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसको कर रखा है तो आपको इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अगर हैं तो आप ज्योग्राफी विषय से टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कम से कम 50% अंकों के साथ भूगोल में स्नातक की डिग्री और 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। इसका मतलब ये हुआ अगर आपने 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा कर रखा है तो ग्रेजुएशन में आपको ज्योग्राफी में कम से कम अगर 50% अंक आए हुए हैं तो आप ज्योग्राफी से इस डिग्री के साथ टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ भूगोल में स्नातकोत्तर की डिग्री और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स कर रखा है तो आप ज्योग्राफी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए 50% अंकों के साथ, तब आप ज्योग्राफी टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस शैक्षणिक योग्यता के साथ किसी विषय से टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपके पास होना चाहिए या तो सीटेट पेपर 2 पास होने चाहिए या आप टेट 2 पास होने चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण, तो या तो आप सीटेट पेपर 2 पास हो या तो आप टेट 2 पास हो। इसके अलावा यहीं पर नीचे लिखा रहता है कि आपको ये पद किस लैंग्वेज में पढ़ाना होगा, यानी कि किस लैंग्वेज में योग्यता चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की सक्षमता, तो ये बात ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय कि आपकी उस लैंग्वेज पे पकड़ है या नहीं, या उसमें आप पढ़ा सकते हैं या नहीं। यहीं पर नीचे लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट मिलेगी। यानी कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या दिव्यांग वर्ग से आते हैं तो आपके शैक्षणिक योग्यता का जो मापदंड रखा गया है उसमें 5% की छूट है। यानी कि 50% मापदंड है तो 45% पे काम चल जाएगा, अगर 45% मांगा गया है तो 40% पे काम चल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी सब्जेक्ट से टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए किन शैक्षणिक योग्यताओं के साथ किस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 या टेट पेपर 2 पास होने चाहिए। साथ में आपको किस लैंग्वेज में पढ़ाने की क्षमता है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर इसके बावजूद भी टीजीटी से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके वो क्वेश्चन लिख दीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वैकेंसी हैं उनसे संबंधित सभी जानकारियां आप तक मैं आसानी से पहुंचा सकूं। तो आज की क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।